राघव जी विराजमान है। लक्ष्मण भैया किसी प्रभु की सेवा से गए हैं, निकट नहीं है। आज राघव जी ने अपने हाथों से पुष्प तोड़े और उन सारे पुष्पों को एकत्र करके राघव जी ने माँ जानकी के लिए उन फूलों का आभूषण बनाया। माथे की मांग बिंदिया, गले का हार, हाथों के लिए कंगन, कानों के लिए कर्णफूल। प्रभु ने अपने हाथों से फूलों का वह पूरा गहना तैयार किया और अपने हाथों से ही मैया जानकी को वो आभूषण धारण कराए। गोस्वामी जी कहते हैं, एक बार चुने कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। एक बार चुनी कुसुम सुहाए, निज कर भूषण राम बनाए। सीता ही पहिराए प्रभु सादर, सीता ही बैठे पटिक शिला पर सुंदर। बैठे पटिक शिला पर सुंदर। सुरपति सुत धरि बायस वेशा, सुरपति सुत धरि बायस वेशा। सठ चाहसी रघुपति बल देखा। सठ चाहसी रघुपति बल देखा। सीता चरण चोचे हति भागा, चरण चोच हति भागा। मूढ़ मंद मति कारण कागा, मूढ़ मंद मति कारण। भगवान ने जब अपने हाथों से वह आभूषण बनाए और जानकी माँ को पहनाने लगे, पूरी कथा में आपको ऐसा दृश्य दोबारा दर्शन करने को नहीं मिलेगा कि प्रभु ने अपने हाथों से आभूषण बनाया और माँ जानकी का श्रृंगार किया। ये दृश्य जब आकाश में खड़े देवताओं ने देखा तो देवताओं ने आकाश से पुष्प बरसाना शुरू किया, फूल बरसाया प्रभु की इस लीला को देखकर। उन्हीं देवताओं की पंक्ति में एक खड़ा था, इंद्र का बेटा जयंत। इंद्रदेव के पुत्र का नाम है जयंत। जयंत खड़ा था तो जयंत ने विचार किया, ये भगवान हैं, भला भगवान अपनी पत्नी का श्रृंगार करेंगे, भला भगवान अपने भार्या के लिए आभूषण बनाएंगे? ना 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 ना, ये भगवान नहीं हो सकते हैं। और ये देवता भी इनके भरोसे बैठे हैं कि ये कुर्सी दिलाएंगे रावण से। जो पत्नी का श्रृंगार कर रहे हैं वो भला ब्रह्म कैसे हो सकते हैं? मैंने कई बार कहा आपसे एक निवेदन में, चीज एक होती है पर देखने का नजरिया हर मनुष्य का अपना अलग अलग होता है। एक बार दो माताएं बस स्टेशन पर बैठी थी, एक माँ इधर बैठी थी और एक माँ इधर। दोनों के साथ उनका छोटा बालक था, 6-7 वर्ष के बच्चे थे, लगभग एक समान उम्र के। दोनों माताएं बैठी थी और उस स्टेशन पर एक व्यक्ति झाड़ू लगाकर सफाई कर रहा था, सफाई कर्मी। तो एक इधर जो मैया बैठी थी बच्चे को लेकर, उसने कहा देख ले ध्यान से, इसीलिए कहती हूँ पढ़ाई किया कर, नहीं तो ऐसे ही करना पड़ेगा तुझे। एक मैया ने बोला, इसीलिए कहती हूँ पढ़ाई करके कुछ अच्छे बन जाओ, नहीं तो ऐसे बन जाओगे। इधर जो मैया बैठी थी उसने भी उस सफाई करने वाले को देखा, इसने अपने बच्चे से कहा देख लो बेटा ध्यान से, इसीलिए कहती हूँ ढंग से पढ़ाई किया करो ताकि ऐसे लोगों की मदद कर सको, कुछ अच्छे बन जाओ। तो अब दोनों का आप नजरिया देखो, दृश्य एक है पर विचार अलग है। एक माँ कह रही है पढ़ाई नहीं करोगे तो ऐसे बन जाओगे, अब इसका बच्चा जो भी बनेगा इसलिए बनेगा कि सब हमसे पीछे रहें, कोई हमसे आगे नहीं होना चाहिए, और वो जीवन में कभी किसी अपने से छोटे का सम्मान नहीं करेगा।
और ये जो मैया कहती है बेटा मैं चाहती हूँ तू खूब आगे बढ़ के बड़ा बन जा ताकि तुझसे कोई छोटा मिले तो उसकी मदद कर सके। ये जो बच्चा है ये सदैव सबको साथ में लेकर चलेगा। दृश्य एक है, विचार अलग हैं। यहाँ प्रभु एक रूप में एक लीला का दर्शन करा रहे हैं, लेकिन जयंत ने विचार के भगवान भगवान नहीं है, अभी हम जा रहे हैं देख के आते हैं कौन से भगवान है। ये गया भगवान की परीक्षा लेने। अब विचार करिए भगवान का परीक्षण करने के लिए ये क्या बन के गया जानते हैं? कौआ। एक कौआ गया है भगवान के बल को नापने के लिए। कौवे का वेश बनाकर पहुंचा, जानकी माँ के चरणों में इसने अपने चोंच से जोर से प्रहार किया। माँ के पैरों में चोंच गड़ा, रक्त की धारा बही, पर माँ है ना इसीलिए राम जी से कुछ कहा नहीं। कैसा भी हो संतान कितनी भी नालायक निकल जाए, माँ के लिए तो उसकी प्यारी ही होती है। माँ ने कुछ नहीं बोला, भले आज इसने धृष्टता की पर है तो मेरा ही। लेकिन माँ के चरणों की रक्त धारा जब राम जी के चरण तक पहुंच गई तो प्रभु सब जान गए। प्रभु ने कहा ये मूर्ख मेरा बल देखने आया है, बल अगर देखना चाहता है तो अभी दिखाता हूँ। कुश मैंने कल भी चर्चा की, जो कुश होता है कुश का आसन, कुशासन। भगवान जिस कुश के आसन पर बैठे थे उसी से दो सीख निकाली, एक सीख को मोड़ा धनुष का रूप दिया, एक सीख को ब्रह्म मंत्र से अभिमंत्रित किया और छोड़ दिया। वो छोटा सा कुश का एक सीख ब्रह्मास्त्र का रूप लेके जयंत के पीछे पड़ गया। अब जयंत ने दौड़ लगाने शुरू की। अब बचवा जब कोई गलती कर बैठता है तो सबसे पहले अपने बाबूजी का घर याद आता है। अब तो बाबूजी बचाएंगे। पहुंचा सीधा इंद्रदेव के पास, पिताजी रक्षमाम, रक्षा करो रक्षा करो रक्षा करो। क्या हो गया, क्या किया है? बोला मैया के चरणों में मैंने चोंच से प्रहार किया और अब ब्रह्मास्त्र मेरे पीछे लगा है। इंद्रदेव ने कहा सेवकों से जल्दी से दरवाजा बंद करो। जयंत को लगा चलो अब पिताजी मेरी रक्षा कर लेंगे, कह रहे हैं दरवाजा बंद करो, मतलब मुझे छुपा रहे हैं। तब तक इंद्रदेव ने कहा पहले ही जयंतवा को धक्का मार के बाहर निकालो फिर दरवाजा लगाना, दोबारा नहीं आना चाहिए। कौन कह रहा है? पिताजी, अपने पिताजी। अब ये सोचने लगा जब बाबूजी ने भगा दिया अब कौन बचाएगा। चलो ठीक है कोई बात नहीं, पितामह ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मदेव रक्षा करिए। ब्रह्मा जी ने पूछा क्या कर दिया? बोला माँ के चरणों में चोंच से प्रहार करके आया हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा इसके पहले कि हम दूसरा ब्रह्मास्त्र छोड़े तुम यहाँ से निकल जाओ। फिर भगा। अब पहुंचा बाबा, बाबा भोले भाले हैं, अवधरदानी है, राक्षस को भी बचा लेते हैं, तो हम तो फिर भी देवता के बचवा हैं, हमको क्यों नहीं बचाएंगे। भागते महादेव पाहिमाम, रक्षा करो रक्षा करो। बाबा पहले ही त्रिशूल लिए खड़े थे, आओ। वहां से भी भागा। अब ये भाग रहा है। भागते भागते नारद जी महाराज की निगाह पड़ी, ये तो इंद्र का बेटवा ही कहीं इतना भाग रहा है। नारद देखा विकल जयंता, तब लागी दया कोमल चेत संता। जयंत की हालत क्या है? काहू बैठन कहा ना ओही। दुनिया में तो कोई भले मदद ना करे, कहता अच्छा 2 मिनट बैठ जाओ, देखिए सुन ले हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते आपका काम। यहाँ तो जयंत को किसी ने बैठने तक को नहीं किया, द्वार से ही भगा दिया, नो एंट्री। भागते भागते जब नारद जी ने देखा ये भाग रहा है, बोला ए जयंत इधर आओ। बोला महाराज अभी कहीं नहीं आएंगे, अगर आ गए तो मरी जाएंगे। बोला आओ तो सही, क्या हो गया, भाग क्यों रहे हो? जयंत ने कहा महाराज बताने की फुर्सत नहीं, अगर बता दिया तुरंत मरूंगा, बस इतने में जान लो एक गलती हो गई, ब्रह्मास्त्र पीछे लगा है। पर किया क्या है? किसका ब्रह्मास्त्र है? किसने छोड़ा? राम जी ने छोड़ा है। राम जी ने? अरे जयंत राम जी तो पापियों को भी छोड़ देते हैं, अगर वो जरा सा भी अपने पाप का प्रायश्चित कर लेते हैं तो तुम तो देव पुत्र हो, तुम्हें क्यों ब्रह्मास्त्र छोड़कर मारेंगे? बोला मुझसे भी एक गलती हुई, मैंने ना माँ जानकी के चरणों में चोंच से प्रहार किया, बल देखना चाहता था इसलिए, और अब ब्रह्मास्त्र पीछे लगा है। महाराज बस अब जाने दो।
नारद जी ने कहा, अरे मूर्ख, दुनिया मारती है तो राम बचाते हैं, और तुम्हें तो राम ने मारा है, तुम्हें कौन बचाएगा? तुम 3 लोक क्या 33 लोक किसी भी ब्रह्मांड में घूमते रहो, आज जयंत तुम्हारी रक्षा कोई नहीं कर सकता। जयंत ने कहा, जानता हूं, अब रक्षा कोई नहीं करेगा, जब बाबूजी ने भगा दिया तो दूसरे से क्या उम्मीद करना, हमें पता है कोई नहीं बचाएगा, पर महाराज जब तक भाग पा रहा हूं तब तक तो प्राण बचा लूं। नारद जी ने कहा, तो भी प्राण नहीं बचेंगे, क्योंकि देखो जयंत, ये जो ब्रह्मास्त्र है ये तुम्हें मारना नहीं चाहता, ध्यान रखो। अच्छा, नारद जी से जयंत ने कहा, आपको क्या पता हमारे पीछे लगा है कि आपके पीछे लगा है, हमको भगा रहा है कि आपको भगा रहा है? जो कह रहे मारना नहीं चाहता, अरे मारना नहीं चाहता तो पीछे क्यों लगा है? नारद जी ने कहा, क्योंकि ये तुम्हें सही जगह पर पहुंचाना चाहता है। अगर इसे मारना होता ना जयंत, तो जब तुम इंद्रलोक में रुक के अपने पिताजी से बातें कर रहे थे ये तब मार देता, समय नहीं लेता। तुम जहां जहां रुके ये वहां वहां रुक गया, अभी भी देखो तुम्हारे पीछे खड़ा है। ये मारना नहीं चाहता, तुम्हें सही मार्ग दिखलाना चाहता है। क्या है वो सही मार्ग? नारद जी ने कहा, जिसका अपराध किया है उन्हीं के चरणों में जाकर गिर जाओ, और दूसरा कोई तुम्हें नहीं बचा सकता। अरे जिनसे राम रूठ गए भैया, उनसे गुनी बैद गए हार। जिनसे राम रूठ गए भैया, उनसे
इतना इकट्ठा किया, लेकिन जब यमराजा के आई हैं सिपाही, जब यमराजा के आई हैं सिपाही, क्या करे धन आसार, जिन पे राम रूठ गए भैया, उनसे गुनी बैठ गए हार, जिनसे राम रूठ गए भैया, उनसे मुनि बैठ गए हार। वो कहते कबीर सुनो भाई साधो, राम नाम आधार, कहते कबीर सुनो भाई साधो, राम नाम आधार। अरे बिना भजन के ये काया के, बिना भजन के ये काया के, जीवन है बेकार, जिनसे राम रूठ गए भैया, उनसे गुनी बैठ गए हार, जिनसे रूठ गए भैया, उनसे मुनि बैठ गए हार। आज एक बार हाथ नहीं ऊपर किया ना, हाँ समझदार हैं, दोनों हाथ ऊपर करिए सभी लोग। अरे जिनसे राम रूठ गए भैया, उनसे गुनी बैठ गए हार, जिनसे राम रूठ गए भैया, उनसे मुनि बैठ गए हार। अरे जिनसे राम रूठ गए भैया, उनसे गुनी बैठ गए हार, जिनसे राम रूठ गए भैया, उनसे गुनी बैठ गए हार। अरे जब यमराजा के आई हैं सिपाही, जब यमराजा के आई हैं सिपाही, क्या करे धन आसार, जिनसे राम रूठ गए भैया, उनसे गुनी वेद गए। आएगा बुलावा तो जाना। अच्छा ऐसा नहीं कह सकते जैसे अभी कभी कोई कहता है कथा में चलो, नहीं नहीं आज हमको बहुत काम है, हम कल वाली कथा में जाएंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता कि जब यमराज आए तो कह दो नहीं नहीं महाराज आज नहीं, आज घर पे आ जाइए, 1 किलो पनीर आके रखा है, बनाना है खिलाना है, आज नहीं कल का फाइनल हमारे आपके बीच। या ऐसा नहीं कह सकते नहीं महाराज आज एक जरूरी फाइनल करना है मीटिंग, वो नहीं हुआ तो 1 करोड़ का घाटा होगा। हो सकता है क्या? बोलिए बोलिए बोलिए। नहीं ना, और तब भी होशवा में नहीं आते हैं। एक बार आपको एक बात बताऊं, अब यमराज की चर्चा हो रही है, एक छोटी सी घटना। एक बार हुआ क्या, एक सज्जन थे, सुबह बढ़िया नहाए धोए कंघी वंघी किए, तब तक उनके दरवाजे की घंटी बजी, तो उन्होंने दरवाजा खोला। जैसे दरवाजा खोला एक भयानक स्वरूप में काले रंग का एक आदमी जैसे देखा, बोला आप कौन? बोला हम यमराज। अब ये सोचा हमने तो बुलाया भी नहीं आज, तो महाराज यहाँ कैसे? वो बात ये है कि आज तुम्हारा दिन धरती पे पूरा हो गया। अब ये तो शक पका गया कि हमने तो अभी बढ़िया जेल लगा के कंघी करी और दुनिया में दिखाने जा भी नहीं पाए, बुलावा आ गया। लेकिन थोड़ा चतुर आदमी था, जो चतुर आदमी चालाक होता है ना, वो सबसे चालाकी करता है। तो इसने सोचा आज हम यमराज को ही ठग लेंगे, देखते रहो। इसने यमराज से चालाकी करने की सोची। अच्छा बोला, अरे महाराज अब चलना है तो चलना ही है, वैसे एक बात बताइए हम कैसे मान ले कि आज हमारा दिन पूरा हो गया? यमराज ने अपनी डायरी उठाई, बोला ये देखो ये डायरी है ना, डायरी पहला नाम तुम्हारा दिख रहा है ना, पहले पन्ने पे तुम्हारा नाम, इसका मतलब है इसमें सबका लेखा जोखा है, जितने लोगों को ले जाना है ना, ये सबका हिसाब है। तो ये पहला नाम तुम्हारा है, तो आज तुम्हारी बारी है। अच्छा महाराज अब जाना है तो क्या? अच्छा आप इतने दूर यम लोक से धरती आए हो, थक गए होगे, थोड़ा चाय पानी नाश्ता कर लो, फिर तो चलना ही है।
आप मत गलत फहमी में आना कि हम लोग यहाँ यमराज पहले दरवाजा की घंटी बजाएंगे तो हम भी चाय पानी उनको कराएंगे फिर हमें लेके जाएंगे। ये कथा है, इसका सार समझना। व्यक्ति ने कहा थोड़ा सा आप जल पान ग्रहण करो, तब अब हम भी चल ही रहे हैं, हम करना क्या है, तैयार थे दुकान जाने के लिए, अब चलो यमलोक ही सही। ठीक है, अब बढ़िया चाय नाश्ता जल पान जो भी रहा हो कराया। इसने कहा महाराज देखते देखते भोजन बेला तो हो ही गई है, तो थोड़ा भोजन हो जाए। बड़ा सुंदर आज हमने भोजन बनवाया है, अब बढ़िया खूब चकाचक भोजन प्रेम से पवाया। अरे नहीं नहीं, एक हमारी तरफ से, अब जाने वाले आदमी की इच्छा पूरी नहीं करेंगे, 2 पूरी और हमारी ओर से खूब खिलाया। अब बोला कि अब महाराज इतने भोजन के बाद तो थोड़ा विश्राम का समय लेना चाहिए। तो तनक हमारे बेडरूम में बढ़िया कमरा, हमने गद्दा वद्दा लगवाया, आप 2 मिनट आराम कर लो फिर तो चलना ही है। शयन कक्ष में ले गया, एसी कूलर पंखा तीनों एक साथ चलाया, बोला कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यमराज जी को बोला थोड़ा देर आप विश्राम कर लो, तब तक हम यही, हम कहीं जाएंगे नहीं, हम कहाँ जाएंगे आपसे भाग के। अच्छा, निद्रा आ गई थोड़ी देर के लिए यमराज जी को। अब इनको निद्रा आई तो अपने बगल में डायरी लेकर वो लेटे थे। अब इसने क्या किया, उठाई डायरी, ऐसे दबाई और भगा जोर से नीचे, भगा भगा भगा, और भाग करके क्या किया, वो आजकल वो मार्केट में व्हाइटनर आता है ना जो बच्चे इस्तेमाल करते हैं, सफेदी, गलत हो तो पोत पात के सही कर दो। इसने क्या किया, लगाई सफेदी और अपना नाम मिटा दिया पहले नंबर से, और कहाँ लिखा, डायरी के आखिरी पन्ने में, और आखिरी में बोला हाँ इतना नंबर आते आते तो 10 साल निकल जाएंगे, कोई बात नहीं, आने दो यमराज को। अब जब हमसे कहेंगे चलो तो हम कहेंगे पहले आप हमको यहाँ ब्यौरा दो, कहाँ है हमारा नाम, फिर कैसे ले जाएंगे। तो अब ये आराम से कुर्सी पे बैठा झूल रहा, तब तक यमराज जी आए, बोला बेटा, बोला हाँ हाँ महाराज हम यही हैं, ठीक है। बोला बेटा हम आज बहुत प्रसन्न हैं, अरे हम तुमसे अपने दिल की क्या बात बताएं, हमको देख के तो लोग चिल्लाने लगते थे, रोने लगते थे, तुम पहले आदमी ऐसे इतना बढ़िया भव्य स्वागत, खिलाया पिलाया आराम, हम बहुत खुश हैं। मैं इतना खुश हूँ बेटा कि आज मैं तुम्हारे लिए अपना ना नियम बदल दूंगा। क्या नियम महाराज? बेटा आज तक का नियम था डायरी के पहले नाम से उठाता था, आज डायरी के आखिरी पन्ने से उठाना शुरू करूँ। जिनसे राम रूठ गए भैया, अरे उनसे गुनी बैद गए नहीं चले इनके घर रिश्वत, नहीं चले चालाकी, लगाते रहिए दिमाग, कितना भी लगाइए। जयंत दौड़ करके गया भगवान के शरण में, जैसे चरणों में गिरा, भगवान ने कहा क्यों ऐसा किया तुमने? जयंत ने कहा प्रभु आपका प्रभाव देखने आया था। राम जी ने कहा प्रभाव देख लिया, क्या दिखाई दिया? जयंत कहता है अतुलित बल अतुलित प्रभुताई, मैं मति मंद जान नहीं पाई। मैं मति मंद था जो आपकी प्रभुताई जान ना सका, गलती हो गई। राम जी ने कहा पहली बार तो तुम मेरा प्रभाव देखने आए थे, प्रभाव देख चुके, अब दोबारा क्यों आए हो? जयंत ने कहा सरकार पहली बार आया था आपका प्रभाव देखना चाहता था, दूसरी बार आया हूँ आपका स्वभाव देखना चाहता हूँ। मैंने सुना है कि आप घोर से घोर पापी को भी अगर वो आपके शरणागत हो जाए उसे क्षमा कर देते हो, बस वही देखना चाहता हूँ। क्या वो कृपा सरकार अब नहीं है, दीनों के वास्ते क्या दरबार अब नहीं है? एक नयन से हीन करके जयंत को क्षमा किया। भगवान शिव कहते हैं भवानी यद्यपि उसका अपराध ऐसा था कि उसे मृत्यु दिया जाए, पर प्रभु ने केवल एक नेत्रहीन किया। अब जयंत यहाँ से प्रस्थान करके गया। यहीं पर राघव जी ने जानकी जी को अग्नि में